नाज़रीन, मैं अभी अलहमरा आर्ट काउंसिल वाली साइड पे आया था और मेरी नज़र यहाँ पर एक पेंटिंग पे पड़ी जिसने मुझे खींच लिया अपनी तरफ। और पेंटिंग की जो मुसव्विरा हैं जिन्होंने ये बनाई है वो मेरे साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या सोच कर उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये पेंटिंग आपने खुद बनाई है या परचेज़ की है कहीं नहीं से? नहीं, मैंने खुद बनाई है। क्या सोच के आपने ये पेंटिंग बनाई? ये मैंने फ़लस्तीन पे पेंटिंग बनाई है। जैसे अभी उन पे तशद्दुद हो रहा है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। एंड ये बच्ची ने हाथ पे बुक पकड़ी हुई है, ना इनके पास पढ़ने को कोई किताबें हैं, ना इस तरह से कोई सेटअप है। उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और जो लड़ाई हो रही है, और ये उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें जो आपने ये पेंटिंग बनाई है इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा है कि एक बच्चा है, उसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हुआ है और उसकी जो तकलीफ़ है फेस के ऊपर वो बिल्कुल नज़र आ रही है। और एक बच्ची है जिसने बुक्स पकड़ी हुई हैं हाथ में और वो द वे शी इज़ क्राइंग, जिस तरह वो रो रही है। और ये आपने किस तरह इतनी डिटेल मंजरकशी की है आपने? ये एक बेसिकली जैसे वो फाइट चल रही है, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। पीछे ये मॉस्क इसी बात की प्रेजेंट कर रही है कि, और ये फ़लस्तीन का जो उन्होंने बच्चे ने फ्लैग पकड़ा हुआ है क्राइंग के साथ, इतनी मुश्किलों के साथ भी वो इसको लेके चल रहे हैं। वो अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि हम इसको बचा सकें। आपने क्या इस पेन को फ़ील करके बनाया? हमने ये सुना है कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो बहुत हसास तबीयत का मालिक होता है, तो वो महसूस करता है उस चीज़ को। तो क्या आपके क्या एहसासात थे जब आपने ये पेंटिंग को पेंट किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये उनके पेन, उनका दर्द, हम उनके साथ ये कोशिश की है कि हम उनके साथ हर हालात में खड़े हैं, चाहे वो दुख हो, तकलीफ़ हो या आसाइशें भी हों। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सब बेहतर हो जाएगा। सिर्फ हमें इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पेंटिंग में कितनी आंखें बनी हुई हैं? इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ये बनाई है पेंटिंग, यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने किस तरह बनाई है? मैं तो आंखें गिनने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें से और मुझसे गिनी नहीं जा रही। ये इल्यूजन इफेक्ट है, तो इसमें मतलब बनाते हुए इतना फील नहीं होता जितना देखने वाले को होता है। आप बता सकती हैं इसमें कितनी आंखें हैं? ये हमारे नाज़रीन बताएंगे। नाज़रीन, आप बताइएगा कि इसमें टोटली आंखें हैं कितनी? आप पेड़ में देखेंगे तो 4 आंखें बनाई गई हैं। 4 आंखें जी। बनाई हैं, मगर मुझे ज़्यादा लग रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई 8 से 10 आंखें हैं। इल्यूजन इफेक्ट है, उसमें इसी तरह लगता है। इल्यूजन इफेक्ट को आपने पेंटिंग में कैसे ले आई? मुझे आइडिया है, मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, ब्लर पिक्चर्स थी, उससे मुझे आइडिया है कि इसको हमें पेंटिंग में भी करना चाहिए था। ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि आपने ये पेंटिंग्स कहाँ से सीखी बनाना? ये मैंने सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है और कुछ प्रैक्टिस है मेरी। नहीं, कैसे हो सकता है बिना सीखे आपने ये सारा कुछ बनाना शुरू कर दिया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं, हमने भी बड़ी प्रैक्टिस की है। मैंने बड़ी दफ़ा बनाने की कोशिश की है, अजीब ही कोई लाइनें बच जाती हैं। बचपन से प्रैक्टिस की है मैंने। मैंने भी बचपन से प्रैक्टिस की है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप रोज़ नहीं करते होंगे फिर? मैं रोज़ में 3-3 दफ़ा करता रहा हूँ नहीं बनती। हो जाता है, आप हो जाता है दिल से तो ट्राई करें। दिल से ट्राई नहीं, आपका जो टैलेंट है वो दैट इज़ अमेजिंग। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आपके, मैं जितना ये काम देख रहा हूँ बहुत डिटेल में है। आपकी सारी पेंटिंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हैं। जैसे ये वाली पिक्चर देख लें, ये देखें, इसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन बनाया, इसके अंदर आपने बाकी डिटेल बनाई। दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो किस तरह, क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका? क्या सोचती हैं आप? कंपटीशन का थीम था जो नॉलेज आर्ट अकेडमी वालों ने करवाया, तो इसका ये थीम था कल्चर का, अच्छा, पंजाब कल्चर का। तो उसी थॉट में मुझे ये आइडिया आया कि मतलब उनका रहन सहन रोज़ का, वो उसको पेंट किया जाए, तो मैंने इसे क्रिएट किया। ये सारी पेंटिंग्स फॉर सेल हैं यस। और क्या चार्ज कर रही हैं, क्या प्राइस है इनकी? सबकी डिफरेंस हैं, 5000 मिनिमम और 30-50 प्लस तक। 30-50 प्लस तक। तो आप इसको अपना प्रोफेशन बनाएंगी आगे? प्रोफेशन भी, पैशन भी और हॉबी भी है। प्रोफेशन है, हमसे तो ज़्यादा समझदार आप ही हैं। हम बहुत सारे लोगों से ज़्यादा समझदार आप हैं, क्योंकि आप वो काम कर रही हैं जिसमें आपका पैशन है। यहाँ पर तो लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं जिनमें उनको पता ही नहीं होता, वो बस मजबूरी में ही लगे होते हैं और इस वजह से ना तो अपना काम ठीक कर पाते हैं ना अपना पैशन परस्यू कर पाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ, नाजरीन, हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर टैलेंट जो है उसको वेस्ट कर दिया जाता है, होता नहीं है। वेस्ट कैसे कर दिया जाता है कि जब टैलेंट की कदर नहीं ना की जाती वो वेस्ट हो जाता है। टैलेंट को एप्रिसिएशन चाहिए होती है, टैलेंट को वैल्यू चाहिए होती है, और माशाल्लाह से हम वो काम नहीं करते।
इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त और ज़रा सोचिएगा इस बात पे। अल्लाह हाफ़िज़।